दोस्तों नमस्कार, मैं अजय कुमार वर्मा एसएनडीबीसी। तो आज का वीडियो दोस्तों खासकर उस टॉपिक के ऊपर होने वाला है जिसमें ना बहुत सारे फार्मर भाई हमारे पूछते हैं कि सर आप कोई देसी फार्मूला बताइए, देसी चीजें बताइए जिसकी वजह से हमारे मुर्गे का विकास अच्छा हो और समस्याएं ना आए। तो दोस्तों आज का एक टोटली वीडियो जो है ये हमारा केवल और केवल देसी चीजों के ऊपर होने वाला है कि जैसे हम कौन सी देसी ऐसे नुस्खे को अपना करके अपने चिक्स का अच्छा विकास करा सकते हैं और साथ ही साथ में दोस्तों कैसे हम अपने एफसीआर को कंट्रोल कर सकते हैं, इकोली को कैसे भगा सकते हैं, सीआरडी को कैसे भगा सकते हैं, अमोनिया जो बनता है अपने फार्म में जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां आती हैं वो कैसे कम कर सकते हैं। तो इसी के ऊपर है दोस्तों ये वीडियो, आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा। अगर इसमें से कोई ऐसी चीज मैं बताऊं दोस्तों कि जो आप लोग यूज कर चुके हो और ना काम किया हो तो आप लोग कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि दोस्तों तभी मजा आता है जब आप लोगों का कमेंट आता है कि भाई ये चीज जो आपने बताया है ये अप्लाई करने पे फायदा नहीं होता है। हो सकता है दोस्तों कि उस चीज का आप लोगों को डोज ना पता हो कि किस डोज में और कौन से कितने देर के पानी में इसको यूज करना है। ये चीज अगर आप नहीं जानते हैं तो भी हो सकता है कि इससे फायदा ना हुआ हो आप लोगों को। तो चलिए दोस्तों देर ना करते हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके मैं सभी टॉपिक्स को लेता हूं। इसमें सबसे पहली चीज दोस्तों आता है जो सबसे अहम प्रॉब्लम है ब्रायलर का, वो है आपके डाइजेशन प्रॉब्लम का। डाइजेशन प्रॉब्लम में एक्चुअली दो प्रकार की समस्याएं होती हैं दोस्तों। पहली समस्या जो होती है ये होती है चिक्स का या बर्ड का पतला बीट होना, जिसमें पतला बीट कब होता है दोस्तों, जब बर्ड ना पूरी तरीके से उसका डाइजेशन सिस्टम खराब हो जाता है और वो पच पच करके पतली बीट करनी शुरू कर देता है। अगर ऐसा हो रहा है दोस्तों तो आप लोगों को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, या तो आप उसमें अंग्रेजी दवा चला लीजिए। अगर अंग्रेजी दवा नहीं है आपके पास और आप नहीं लाना चाहते हो दोस्तों तो उसके लिए आपको एक चीज बताता हूं दोस्तों कि पतली बीट में ना आप ले लीजिए अमरूद का पत्ता, जामुन का पत्ता और यूकेलिप्टस का पत्ता। इन तीनों पत्ते को लेकर के आप 500 ग्राम पत्तों को ले लीजिए और एक घंटे पकाना पड़ता है, 1 से 1.5 घंटे पकाना पड़ता है, क्योंकि इसके अंदर हम लोग ऐड करते हैं 4.5 लीटर पानी। जब 4.5 लीटर पानी लगभग 1 लीटर बचता है दोस्तों, तब उस पानी को हम अच्छी तरह से छान लेते हैं और उस पानी का कलर प्रॉपर आप देखेंगे कि लीवर टॉनिक बन के रेडी हो गया हमारे पास। उसको छान करके रख लीजिए। सुबह सुबह जब बर्ड को देना है, जब बर्ड को आप पहली बार फीडिंग पे जा रहे हो, यानी कि सुबह में जाते हैं ना तो बर्ड को डिस्टर्ब करके दौड़ाते हैं कि भाई खाना पानी खाना शुरू कर दे, उसी टाइम पे इसको डालना है दोस्तों। आप लोग देखेंगे कि जरूर पतली बीट में ये फायदा करता है, तुरंत पतली बीट को पकड़ता है और रोकता है। क्योंकि दोस्तों ये कॉन्सेप्ट जो मैंने लिया है ये कई रिसर्च के बाद है। जैसे आप लोगों ने एक पाउडर देखा होगा बहुत ज्यादा पोल्ट्री में, कभी कभी किसी किसी जगहों पे तो बहुत चलता है वो, जिसका नाम है नेबलॉन पाउडर। उसको मैंने अच्छे से गहनता से अध्ययन करने के बाद में फिर इसको मैंने सोचा कि ये चीज बनाया जाए। तो वो बनाने के बाद में दोस्तों जब प्रयोग किया गया, आप इसका वीडियो मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने खुद बना के लगाया है दोस्तों, तभी मैं आप लोगों को बता रहा हूं। दूसरी जो समस्या है दोस्तों जिसमें टॉक्सिसिटी होती है और बर्ड क्या करता है कि बहुत ही खराब कंडीशन में बीट करनी शुरू कर देता है। उसमें चॉकलेटी बीट भी आती है, कभी कभी आधा ब्लड टाइप से बीट भी आती है। वहां पर आप लोगों को क्या करना है दोस्तों कि चॉकलेटी बीट अगर दिखे आपको तो आप लोगों को लेना है चाय पत्ती, जो हम लोग घरों में अपने यूज करते हैं, वो चाय पत्ती लेनी है। चाय पत्ती को जैसे मान लीजिए कि आपने चाय पत्ती लिया आधा केजी चाय पत्ती लेने के बाद में उसको ना पानी में रख करके
1 से 1.5 घंटे पकाइए। पानी जब बिल्कुल खत्म होने की कगार पे आ जाए, यानी कि आप जैसे 2 लीटर पानी लिए हैं तो आधा लीटर पानी जब बचे, चाय पत्ती को छान लीजिए और लगाइए। उसमें ना कॉक्सी और चॉकलेटी बीट में वो भी बहुत ही ज्यादा फायदा करता है। अब बारी आती है दोस्तों कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर मैं दवाएं नहीं मंगा पाता हूं और हमारे यहाँ पे अमोनिया की समस्या बहुत गंभीर है, अमोनिया बार बार परेशान कर रही है। तो वैसे तो दोस्तों अमोनिया को रोकने के लिए सबसे बेस्ट चीज जो मुझे आज तक लगा वो है आपका एमोबोन। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं? वो इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि मैं ना अपने सभी फार्मों में अमोनिया को कंट्रोल करने के लिए मैं एमोबोन का प्रयोग कर रहा हूं कंटिन्यूअसली। और इस ठंडी को ना मैंने बेहतर निकाला, नो स्मेल और ना ही भूसी का खराब होना कंडीशन का। ये मैंने कई वीडियो में भी दिखाया है। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना है कि एक खाद जो आती है अपन खेतों में लगाते हैं ना, वो सिंगल सुपर फास्फेट नाम से होती है। सिंगल सुपर फास्फेट को लेके आना है और लीटर में डाल करके अच्छे से फिर उसको ढक देना है। ठीक है, मतलब ऐसे छिड़क करके और फिर भूसी को चला के छोड़ देना है। तो वो क्या करेगा दोस्तों, उसका काम क्या होगा कि वो भूसी को ना भुरभुरा रखेगा और जब भुरभुरा नीचे से भूसी रहेगी दोस्तों तो उसमें अमोनिया जो रिलीज होती है। अच्छा, एक चीज और आप लोगों ने देखा होगा कि यदि आप कहीं पर्दा पैक करके और रैकिंग करवाते हो तो ये आप लोगों की बहुत बड़ी भूल है। ये मत किया करो दोस्तों, ना रैकिंग करो वो चलेगा, लेकिन कभी भी पर्दा बंद करके और बड़े मुर्गे की रैकिंग लीटर रैकिंग कभी मत कराया करो। नहीं तो होता क्या है कि जब आप जैसे ही उसको खोदते हो ना, भूसी को खोदते हो जैसे, तो अमोनिया ना पूरा बूम होता है, निकलता है, बहुत तेजी से अमोनिया निकलता है और वो अमोनिया ना बाहर जा नहीं पाता। तो उससे आपके खुद के आंखों में लगता है। और सोचिए कि जब आपके आंखों में लगता है 4 और 5 फीट ऊपर लगता है तो फिर बर्ड का जो बर्ड 4 इंची ऊपर रहता है उसका क्या कंडीशन होता होगा। तो इसलिए दोस्तों उसको रोकना है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि यदि हमें रैकिंग ही करना है तो हम उस टाइम पे रैकिंग करें। और जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है तो पर्दा तो खुलना ही है, तो जब पर्दा खुले तब रैकिंग कर लो। और अगर भूसी सूखी रहती है दोस्तों तो ये समस्या नहीं होगी। तो इसीलिए सूखा रखने के लिए दोस्तों है ये फिलहाल के लिए अमोनिया को रोक नहीं पाता है, लेकिन यह है कि भूसी जब अच्छी रहती है ना तो अमोनिया नहीं बनती है। तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों कि पानी। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर पानी इंटेक हमारे बर्ड का कम है और मैं अंग्रेजी दवाएं नहीं ला पाता हूं। तो उस कंडीशन में दोस्तों आप लोगों को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ गांव में इसको खाबर सोडा भी बोलते हैं, मीठा सोडा भी बोलते हैं। ठीक है, तो मीठा सोडा जो एकदम पाउडर फॉर्म में होता है, व्हाइट कलर का होता है, इसको लेके आना है और पानी में दे देना है। इसका डोज क्या होगा, ये रात में नहीं देना है दोस्तों, दिन में ही देना है। दिन में आप क्या करिए कि 50 ग्राम खाने का सोडा, 1000 मुर्गे के हिसाब से 50 ग्राम खाने का सोडा आप टंकी में डालिए। वाटर इनटेक को बढ़ा देगा दोस्तों। अगर इसके जगह पे, वैसे तो बहुत सारी दवाएं हैं जिनमें से नीरी है, नेफ्रोविन है, ये दवाएं अगर आप प्रयोग करते हो तो और अच्छा है। अगर नहीं है ये तो आप इसका प्रयोग करके भी अपना काम चला सकते हो और वाटर इनटेक तुरंत बढ़ जाएगा। जहां पे आपका मुर्गा जितना दाना खा रहा है उतना ही पानी पी रहा है, ऐसे कंडीशन में आप इसको प्रयोग करके अपने मुर्गे का वाटर इनटेक बहुत अच्छा बढ़ा सकते हो। इसके बाद आता है दोस्तों इकोली की समस्या में। वैसे तो मैं दोस्तों ज्यादा बहुत कुछ नहीं बताना चाहूंगा इसमें, लेकिन यह है कि H2O2 जो होता है ना, H2O2 इसका प्रयोग करके भी आप अगर नॉर्मल इकोली है तो खत्म कर सकते हो।
लेकिन दोस्तों अगर इक्वली बढ़ रही है, आप देख रहे हो कि पर डे का हमारे फार्म के अंदर से 2 3 4 पीस निकल रहा है, 5 पीस तक निकल जा रहा है, तो मेरे भाइयों आप लोग ना ये देसी पेशी नुस्खे के पीछे मत भागना, ना किसी दवा अदर दवा के पीछे भागना, क्योंकि बहुत सारी दवाएं मार्केट में उपलब्ध हैं और लोग ना भोले भाले फार्मरों को पकड़ा देते हैं। वो सब नहीं करना है आपको। या तो फिर ये शुरुआती एज में हो तब ये सारे प्रयोग करके आप रोक सकते हो, वरना सीधा एक ही फंडा है कि आप इंजेक्ट करवा दीजिए उसको, जेंटामाइसिन, अमकासिन और एमबीआई ये लगवा करके आप अपने मुर्गे की लाट को अच्छी तरह से बेहतर तरीके से बचा सकते हो दोस्तों। तो इसको नहीं करना है। अगर हल्का फुल्का है तब H2O2 का प्रयोग करके आप अपने मुर्गे को बचा सकते हो। सीआरडी एक समस्या है दोस्तों जो कि आप लोग जानते हो, और वैसे ही कोई फार्मर होगा जो सीआरडी से परिचित ना हो। बाकी सारे लोग सीआरडी बीमारी अक्सर सभी के यहां आती है, तो उससे तो सभी लोग परिचित रहते हैं। तो अगर सीआरडी बीमारी शुरुआती स्टेज में दिख जाए आपको, यानी कि जिस दिन आपका वरना हल्की साउंड आप खुद फार्म के अंदर जब बैठते हो ना, तो देखते हो कि मुर्गा ना फुन फुन करता है, यानी नाक झटकता है और नाक के साथ में उसके साउंड आती है। सर का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, ऊपरी हिस्सा, ये आपको लगेगा कि हल्का सा बढ़ गया है, यानी एक वर्टिकल शेप में बढ़ जाता है। उस कंडीशन में दोस्तों, इसीलिए ना जब कोई मेरा मेंबर होता है दोस्तों, तो मेंबर से हम क्या कहते हैं कि सबसे पहले अपना वीडियो डालो। वीडियो डालने पे बर्ड का हेड जरूर दिखता है, बर्ड का नाक जरूर दिखता है, और करीब से जब वीडियो बनाते हो तो वो सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं। तो अगर शुरुआती स्टेज में सीआरडी है दोस्तों, तो आप लोगों को काढ़ा पिला देना है। काढ़े में जैसे जोसांदा हो गया, जोसांदा बहुत ही अच्छा काम करता है। जोसांदा के अंदर बहुत सारी तरह तरह के जड़ी बूटियां होती हैं, जैसे गिलोय हो गया, और भी उसमें कई सारे पत्ते होते हैं दोस्तों जिनको हम नहीं जानते हैं शायद। वो जो इसका जानकार होगा वही बता पाएगा। तो वो चीज ना जब आप उसको लेते हो, अजवाइन लेते हो, काली मिर्च लेते हो, और ये सौंठ जिसको बोलते हैं, यानी सूखा हुआ अदरक, इसको लेते हो, और हल्दी लेते हो, तो इन सारी चीजों का जब एक आप बढ़िया सा काढ़ा बना के और बर्ड को सुबह सुबह के पानी में देते हो ना, तो उससे भी ये चला जाता है, क्योंकि ये हल्का फुल्का होता है। और होता क्या है कि जो टर्किया होता है दोस्तों, गले में बर्ड के आप कट मारते हो ना, तो 2 नलियां निकलती हैं, एक में फीड जाता है, एक में श्वास जाती है, जिसको श्वास नली और ग्रास नली बोलते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो उसके अंदर जो म्यूकस छोटे छोटे बनने शुरू होते हैं ना, उस म्यूकस को जैसे ही काढ़ा जाता है तो खत्म करने का काम करता है, और अंदर से हीट देता है, जिसकी वजह से काढ़ा पिला करके भी ये समस्या खत्म किया जाता है, सीआरडी जैसी समस्या। अब बारी आती है दोस्तों ग्रोथ की, और ग्रोथ बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रायलर के लिए, क्योंकि अगर सही समय पे सही ग्रोथ नहीं आया तो फिर आपका एफसीआर भगना है और कुछ नहीं होना है। इसीलिए दोस्तों मैं कहता हूं कि आपका मुर्गा जिस दिन 25 दिन का होता है, उसी दिन से आप परमानेंटली इसका एफसीआर निकालना शुरू करिए। और एफसीआर के साथ साथ में ही दोस्तों आप लोग वेट का भी ध्यान रखिए, क्योंकि हर दिन वेट करोगे तभी एफसीआर निकलेगा। तो आप लोग वेट करिए, एफसीआर निकालिए। अगर एफसीआर भग रहा है दोस्तों, तो वहां पे आपको क्या प्रयोग करना है वो चीजें बताता हूं। एकदम इजी है दोस्तों। आप लोगों को क्या करना है कि अगर मुर्गे का हाई फाई फटाफट ग्रोथ दिलाना है, ये मैं कर रहा हूं और मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा दोस्तों। जैसे आप 1 कुंटल दाना ले रहे हो, 1 कुंटल फीड ले रहे हो ना, तो उसमें 1 कुंटल में आप लगभग आधा लीटर रिफाइंड ऑयल जो आता है, जिसको सोयाबीन ऑयल, बहुत सारे जगह सोयाबीन ऑयल कहते हैं, कुछ लोग रिफाइंड ऑयल कहते हैं, बहुत तरह तरह के नाम से। तो इस ऑयल को फीड में मिला करके और बर्ड को खिलाना है। ये नहीं हो पाता है तो आप ना सिर्फ क्या करिए, जो गांव में जहां पे अपन लेके जाते हैं ऑयल निकालने के लिए, ये निकलता है खली खली, जिस
जो सरसों की खली हो गई है ना, तो वो ले आइए और 1 कुंटल में सिर्फ 5 किलो, 1 कुंटल में 5 किलो खली को अच्छे से क्रैश करिए। पहले उसको खूब अच्छे से तोड़िए। वैसे तो हमारे पास तो क्या, हमारे पास तो ग्राइंडर है, उठा के डाला, बड़े से बड़ा टुकड़ा जिस साइज में हम चाहते हैं उस तरह की डाई को लगा करके और निकाल लेते हैं अपने पास। तो आप लोग क्या करिए कि उस खली को, नहीं है ये ग्राइंडर, तो फिर किसी तरीके से उसको बारीक करिए। बारीक करने के बाद फीड में मिलाइए और सभी फीडर में चलवा दीजिए। ये फार्मूला भी बहुत ही सक्सेसफुल होता है दोस्तों, खासकर ठंडी के मौसम में। मैं बता सकता हूं दोस्तों, और आप लोग अगर किसी को डाउट है, अगर वो आसपास के जिले का है तो वो आकर के चेक भी कर ले कि खरी खिला करके मैं ग्रोथ की एक भी दवा नहीं लगाया हूं दोस्तों। यहां तक कि ग्रोथ अच्छा आ रहा था, उससे ही मैंने देखा कि ग्रोथ अच्छा आ रहा है, तो फिर मैं ग्रोटेक भी नहीं लगाया इस बार। हमने कहा इस बार थोड़ा सा इसको नेचुरल करके देखते हैं। अच्छा चल रहा है। एक ही फार्म में यूज कर रहा हूं क्योंकि खली जो है दोस्तों हमारे यहाँ पे एक्चुअली इस समय लाही और सरसों जो है सबका तैयार हो रहा है, तो ज्यादा क्वांटिटी में लोगों के पास ये मिल नहीं पाता है। मिलता है बहुत कम मिलता है, 25 से 30 रुपए किलो के बीच में मिलता है। तो जितना मिलता है उतना मैं एक ही फार्म पे अपने कंटिन्यूअसली लगवा रहा हूं इसको। इसके बाद दोस्तों अगर आप चाहो तो ये सब यूज कर सकते हो, वरना तो ग्रोटेक जिंदाबाद। ग्रोटेक से बेहतर मुझे नहीं लगता है कि कोई ग्रोथ प्रमोटर उसके टक्कर का है दोस्तों, क्योंकि ग्रोटेक एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जो बर्ड के माइंड सेट को एक्टिवेट करता है और जिसकी वजह से बर्ड आपका उतना ही फीड खाता है जितना उसको खाना चाहिए। और साथ ही साथ में दोस्तों इतना बेहतर वजन आता है जब आपका बर्ड फीड ना संभल के खाता है, यानी वो थोड़ा थोड़ा करके खाता रहता है, तो वहां पे ना बीट की भी प्रॉब्लम नहीं आती है। ये अब सबसे अच्छी चीज मैंने ग्रोटेक में देखा है। और ये जहां तक मुझे ख्याल है कि जितने भी फार्मर भाई यूज कर रहे हैं उन लोगों ने इस चीज को भी केयर किया है कि सर इस बार तो बीट ही नहीं खराब हुई, नहीं तो 30 दिन के बाद में हमारा कभी लाल बीट, चॉकलेटी बीट, इस तरह तरह की बीट का सामना करना पड़ता था। और अगर एफसीआर भाग रहा है, यानी कि आपको लगता है कि यदि मैं अपने सारे बर्ड के जो बर्ड है ना इसमें अगर मैं कुछ ऐड करके खिला दूं, 5 कुंटल अगर मैं अब बाहर से कोई चीजें खिला दूं, तो हमारा एफसीआर जो है 1.5 या 1.45 के नियर अबाउट आ सकता है। तो अभी के टाइम पे सबसे अच्छा प्रोडक्ट क्या है, वो है आपका पोटैटो यानी आलू। आलू क्या करिए कि आलू उबाल लीजिए। आलू उबालने के बाद में उसको फिर बारीक से बारीक मतलब तोड़िए, मींजिए उसको, क्या तोड़ना क्या मींजना पड़ेगा, मींज दीजिए। फिर उसको फीड में रख के ना पूरा हाथों से मसलवा दीजिए और लगवा दीजिए दोस्तों। आलू का भी काफी हद तक आलू जो है, एक तो आलू सस्ता है, 10 रुपए से शायद 10 या 8-10 रुपए में मिल जाता है। ये मैं पहले बहुत करता था दोस्तों, लेकिन अभी ना, अभी टाइम का भी बहुत अभाव है दोस्तों मेरे सामने। मैं काम ही मेरा कुछ इतना ज्यादा हो जाता है कि मैं नहीं कर पाता हूं, वरना ये सारे देसी ट्रिक्स जो है बहुत पहले लगा लगा के ही आज मैं क्या बताऊं, है ना। तो आलू लगा करके आप सही कर सकते हो, या आलू नहीं है तो अगर इतने पे मान लीजिए कि 5 कुंटल से आपका एफसीआर सही हो जाएगा, तो आप ले आइए मक्का। मक्के से भी आप मक्के को क्या करना है कि जैसे आपने 100 केजी फीड बनाना है आपको, तो आप ना 20% मक्का सिर्फ ऐड करना है उसमें, यानी 20 केजी मक्का मिला दीजिए, 80 किलो दाना, उसको अच्छे से मिक्स करके लगवाइए। उससे भी 1% भी ग्रोथ नहीं रुकना है। लेकिन मक्का दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि मॉइस्चर वाली मक्का नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ में मक्के में